प्रयागराज में प्रेमिका के घर वालों की पिटाई से प्रेमी की हुई मौत। प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था प्रेमी, पिटाई के बाद अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम। प्रयागराज के बमरौली इलाके की घटना। हमीरपुर में 25 साल के युवक की हत्या से सनसनी। धारदार हथियार से की गई बेरहमी से युवक की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। 4.5 साल में प्रदेश के विकास के लिए काम नहीं करने का लगाया सरकार पर आरोप। सीएम पुष्कर सिंह धामी के 100 दिन के कार्यकाल पूरा होने पर कहा, उन्होंने राज्य के विकास के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने दावा किया कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी में घर वापसी हो रही है, उसको देखते हुए इस बार विधानसभा चुनाव में 2022 में कांग्रेस 60+ सीटों के साथ अपनी सरकार बनाएगी। कहा, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में लोगों के रुझान से पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की उम्मीद। हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मंत्री सतपाल महाराज ने की मुलाकात। कहा, केंद्रीय मंत्री ने दिया आश्वासन, जमीन चिन्हित करने के लिए कहा। उत्तराखंड सरकार ने डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जमीन खोजने का काम शुरू करने की दी जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के बागेश्वर दौरे की तैयारियां पूरी। महाविद्यालय के कैंपस का शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। जिला चिकित्सालय में आईसीयू वार्ड का करेंगे उद्घाटन। बागेश्वर विधायक की बेटी के विवाह समारोह में भी करेंगे शिरकत। राज्य कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला। 22,000 उपनल कर्मियों को कैबिनेट का बड़ा तोहफा। 10 साल से कम की नौकरी वालों को 2,000 वेतन वृद्धि। 10 साल से अधिक की नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 3,000 रुपए की वेतन वृद्धि का दिया तोहफा। पिथौरागढ़ पहुंचे औद्योगिक मंत्री गणेश जोशी ने उद्योग विभाग परिसर में नवनिर्मित रूरल हाट का किया लोकार्पण। काबीना मंत्री ने कहा, उत्पादकों की समस्या दूर करने के किए जा रहे प्रयास। पलायन रोकने के लिए स्थानीय युवाओं को 50,000 का लोन देकर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। उपनल कर्मियों के वेतन वृद्धि का दिया तोहफा। नैनीताल में स्थानीय विधायक संजीव आर्या और उनके पिता यशपाल आर्या के भाजपा छोड़ कांग्रेस में जाने से नैनीताल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न। कहा, घर का बड़ा बाहर जाने के बाद वापस लौट आया, इसके लिए उनके बच्चों में खुशी। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने दावा किया कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी में घर वापसी हो रही है, उसको देखते हुए इस बार विधानसभा चुनाव में 2022 में कांग्रेस 60+ सीटों के साथ अपनी सरकार बनाएगी। कहा, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में लोगों के रुझान से पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की उम्मीद। पिथौरागढ़ में सड़क की मांग पूरी नहीं होने पर गंगोली हाट विधायक मीना गंगोला के सामने ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मड़क नाली से सूरखाल पाठक तक सड़क की मांग को लेकर ग्रामीण कर रहे पिछले 3 महीने से क्रमिक अनशन। गंगोली हाट में कार्यक्रम में पहुंची थी विधायक मीना गंगोला। पौड़ी पहुंचे कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने पौड़ी के विकास को लेकर उठाए सवाल। यशपाल आर्या की कांग्रेस में घर वापसी का किया स्वागत। कहा, इस परिवर्तन से आने वाले चुनाव में कांग्रेस को मिलेगी बड़ी जीत। हाउस टैक्स चोरी करने वाले लोगों को चिन्हित करने के लिए हरिद्वार नगर निगम तकनीक का ले रहा सहारा। ड्रोन से सर्वे कराने की तैयारी पूरी। हरिद्वार में हाउस टैक्स चोरी के लगातार बढ़ रहे थे मामले। खटीमा में किसानों और कच्चे आढ़तियों के बीच धान खरीद को लेकर चल रहे विवाद का हुआ निपटारा। पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर ही होगी धान की खरीद। कच्चे आढ़ती मंडी समिति में बोली लगाकर 85 ट्रॉली धान की रोजाना करेंगे खरीद। केदारनाथ दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या में हो रहा इजाफा। रोजाना 7,000 से ज्यादा भक्त कर रहे दर्शन। 6 दिन में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बाबा केदार के जयकारों से गुंजायमान हुई केदारपुरी। केदारनाथ यात्रा बंद होने में अभी 23 दिन का समय शेष। गाजियाबाद की स्वाट टीम ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का किया खुलासा। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बिना किसी लाइसेंस के संचालित हो रही थी फैक्ट्री। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली। नोएडा में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए 17 विभागों को मिली जिम्मेदारी। नोएडा ट्रैफिक पुलिस अब उन वाहनों को चिन्हित करने का काम कर रही है जिनका रजिस्ट्रेशन एनआरसी में खत्म हो गया है। प्रदूषण बढ़ाने वाले वाहनों को सीज करने की तैयारी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से पकड़े गए संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकी के बाद दिल्ली नोएडा की सीमाओं पर पुलिस की बड़ी चौकसी। दिल्ली नोएडा सीमा पर हर आने जाने वाले वाहन की ली जा रही सघन तलाशी। त्योहारों के चलते बढ़ती जा रही विशेष सतर्कता। गाजीपुर में निराश्रित कुष्ठ रोगियों को दी जाने वाली आवास योजना में लगाया जा रहा पलीता। आवास के निर्माण के नाम पर पैसों की हो रही अवैध वसूली। जिला अधिकारी के जनता दरबार में लाभार्थी कुष्ठ रोगी ने की शिकायत। कहा, उसके आवास के निर्माण के नाम पर गांव के ग्राम रोजगार सेवक लालू राय ने लिए 15,000 रुपए। डीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश।
सोनभद्र के कई गांव में खंबे लगने के बाद भी नहीं पहुंची बिजली। 6 फुट से भी कम ऊंचाई पर लटकते दिखे बिजली के तार, हादसों को दे रहे दावत। लोगों की शिकायत के बाद भी आला अधिकारी नहीं कर रहे कार्रवाई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। विभाग ने जल्द काम पूरा कर बिजली पहुंचाने का दिया आश्वासन।